हाँ तो बच्चों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि किस तरीके से थर्मल एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पैदा करते हैं, यानी कि थर्मल एनर्जी से हम लोग कैसे मैकेनिकल वर्क करवाते हैं। तो थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल वर्क कराने के लिए हमें थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की स्टडी की थी कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, और उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में जो थर्मोडायनेमिक के पैरामीटर्स हैं लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, वो सब किस किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये भी पढ़ाया था मैंने कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की वॉल्स कैसी होती हैं। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का एग्जांपल मैंने दिया था प्रेशर कुकर जैसे, वो उसका क्या है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, और उसके बाकी जो यूनिवर्स बची है वो क्या है, सराउंडिंग है। तो बच्चों थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अगर कुछ है तो उसकी वॉल्स कैसी हैं, यानी कि सराउंडिंग और थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को कौन बांटता है, उनका बंटवारा कौन करता है, तो वो उसकी वॉल्स थी। वॉल्स कैसी होती हैं, वॉल्स क्या थर्मोडायनेमिकल सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर करती है या नहीं करती है। अगर वो ट्रांसफर करती है तो उन वॉल का नाम देते हैं हम लोग डायथर्मिक वॉल्स, और अगर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट फ्लो नहीं होती तो उसको हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्स। अब बच्चों तब हमें ये बात पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में, यानी कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में या थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, तो वो सिस्टम ऐसे तो बना नहीं देता होगा। क्या क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनकी हेल्प से थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं यही पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होते हैं इन्वॉल्व उसमें, जहां पर थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और उनमें से मैं किसी एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा। तो यहां से आपकी बेस बिल्डिंग होगी, आपको पता लगेगा कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कितने होते हैं और किस तरीके से हम लोग उन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स को या थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन किया करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस से। थर्मोडायनेमिक के जो प्रोसेस हैं उनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बच्चों नाम आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां पर आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस ही क्यों लिया गया। बच्चों मैं वही प्रोसेस लूंगा जो प्रोसेस एक्चुअल में थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, जैसे ये एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, ध्यान से सुनना। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम बनाया मैंने एक, जिसको मैं कुछ हीट देने का जुगाड़ भी बना देता हूं। इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के पैरामीटर्स हैं कुछ, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी। जो भी इस थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स में चेंज होता है उन चेंज से रिलेटेड होंगे सब प्रोसेस। जैसे मैंने सबसे पहले टेम्परेचर को पकड़ा है और मैंने यहां पे क्या नाम लिखा उसको, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब एक जैसा, थर्मल मतलब टेम्परेचर। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर एक जैसा रहे उस प्रोसेस का नाम हम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि मैं लिख देता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम या टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो ऐसा बोलना चाहिए, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जो चेंज इन टेम्परेचर है एक्चुअली, यानी कि डेल्टा टी है, जो टेम्परेचर का बदलाव है, वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं। कैसा रहा, वो सेम रहा। क्यों नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सारी बातें हम लोग तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं हुआ, क्या ऐसा हम कर लेते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बट ये आप नाम से समझ लीजिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे आपको मैं बात बताता हूं, मान लीजिए ये एक पहली सिचुएशन है। इस पहले सिचुएशन में आपके पास इसका प्रेशर, इस सिस्टम का, ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर भी T1 है, और हम इसको क्या दे रहे हैं, हम इसको हीट दिए जा रहे हैं। बच्चों हीट देने के बाद भी अगर इसका प्रेशर बदल के P2 हो जाए, वॉल्यूम बदल के V2 हो जाए, बट टेम्परेचर ना बदले, टेम्परेचर सेम रहे, जो पहले टेम्परेचर था वही टेम्परेचर रहे, तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उस तरह के प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, जहां पे टेम्परेचर का चेंज 0 होता है। तो ये पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस हम लोग लेते हैं, मैं लेता हूं आइडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि ये दो ही बहुत ज्यादा काम के हैं। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज नहीं होती। मान लीजिए हमने इसको कोई हीट दी, इसकी सिस्टम के पास कोई हीट है, वो हीट आपकी सराउंडिंग में शेयर नहीं होगी, हीट उसमें क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जिस भी सिस्टम में हीट सेम रहे, उस प्रोसेस को, या जिस भी प्रोसेस में हीट सेम रहे, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है आइडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि आइडियाबैटिक वर्ड तुम पहले भी पढ़ के आ चुके हो, आइडियाबैटिक वॉल्स जो हीट को शेयर नहीं करती हैं, जो हीट को फ्लो नहीं होने देती हैं। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चीज सेम रहती है बच्चों, आपकी हीट कांस्टेंट रहती है, जो हीट कंटेंट्स हैं वो
कांस्टेंट रहते हैं। और अगर मैं कह दूं तो यहां पर सिंपल वर्ड में क्या बोला जाएगा कि भाई इसका जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा क्यू नहीं बदलता और वो 0 के बराबर होता है। ये आपका हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। नंबर 3 पे मैं बात करूं तो यहां पर मैं ले रहा हूं अभी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस बच्चों, इस नाम को देखकर तुम्हें ये पता लग रहा होगा कि हाँ ये जरूर किससे रिलेटेड होगा। आइसोबारिक, बार किसकी यूनिट होती है? बैरोमीटर, प्रेशर मेजर करने का मामला है पूरा ये। और अगर बार यानी कि प्रेशर आइसो सेम हो जाए तो उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा बच्चों आइसोबारिक। और उसमें प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। प्रेशर आपका कांस्टेंट माना जाता है। या इन सिंपल शब्दों में मैं क्या कहूं? मैं कह देता हूं कि डेल्टा P इज इक्वल टू 0। समझते जा रहे होंगे आप लोगों को, समझ आ रहा होगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रोसेस, कभी मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, कभी मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, कभी मैं हीट की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने हीट प्रोवाइड की। अब मैं आपका बच गया वॉल्यूम की बात करूंगा। तो वॉल्यूम के लिए जो चौथे नंबर का प्रोसेस है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या कि इस प्रोसेस में वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। और चेंज इन वॉल्यूम तो ऑफ कोर्स 0 रहेगा, यानी कि डेल्टा V की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी? 0 ही रहेगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हुआ बच्चों? ये आपके मेजर 4 यानी कि जो हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटली अपने हीट इंजन में जो प्रोसेसेस हम सीखने वाले हैं वो सारे के सारे ये हैं। इसके अलावा भी वैसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम तो लिख दे रहा हूं। जैसे नंबर 5 में मैं बात करूंगा इट्स साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में ये होता है कि जिस स्टेट में सिस्टम होता है और वापस वो दूसरी स्टेट में जाता है और दोबारा से चेंज हो जाए, यानी कि स्टेट उसकी घूमती रहे, एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट, ऐसे घूम के वापस वहां पे आ जाए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जहां पर कैसा रहे वो सिस्टम वापस उसी प्रोसेस में प्रोसेस करके वापस उसी स्टेट में लोड किया जाए, साइक्लिक प्रोसेस होता है। जैसे नंबर 6 में मैं बात करूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। करेक्ट। और लेट मी चेक कि आपको विजिबल है क्या नीचे तक। हाँ, नंबर 7 पे मैं बात करता हूं बच्चों इर्रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। हालांकि केमिस्ट्री में सीखोगे, लेकिन इसकी डिटेल मैं भी बाद में डिस्कस कर दूंगा तुम लोगों के साथ। बट मेजर हमारे पास जो है वो क्या है? ये 4 तरह का प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, आपका आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। और उनकी डिटेल्स हैं। जैसे थर्मल में क्या रहता है? टेम्परेचर सेम रहता है। ऐसे एडियाबैटिक में क्या रहता है? हीट सेम रहती है। ऐसे इसमें क्या सेम रहता है? वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब चीजें सेम रहती हैं। तो ये अपने प्रोसेस हुए। इस प्रोसेस के साथ साथ मैं एक चीज आपको और सिखा दे रहा हूं कि जिस भी सिस्टम में हम लोग प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो उस प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करने के लिए हम लोग एक इंडिकेटर डायग्राम बनाया करते हैं। इंडिकेट करते हैं कि किस तरह का प्रोसेस वो हो रहा है। तो मैं इसको हटा करके यहां पर एक इंडिकेटर डायग्राम बनाता हूं, जिसका नाम मैं दे रहा हूं PV इंडिकेटर डायग्राम। ये समझ रहा है, ये काम आएगा क्योंकि हर प्रोसेस में इसको यूज करेंगे, इसको सीखेंगे। इसलिए मैं आपको बता के जा रहा हूं कि PV इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है। तो सुनना ढंग से, PV इंडिकेटर डायग्राम एक्चुअल में एक ग्राफ होता है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता है। ऐसे ये इस एक्सिस पे मान लीजिए मैं ले रहा हूं प्रेशर और इस पे ले रहा हूं मैं वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये तो आपको मालूम है। इक्वेशन, स्टेट ऑफ इक्वेशन तो आपको पता होगी, शायद केमिस्ट्री में पढ़ी हो। नहीं पढ़ी तो मैं भी बता दूंगा इसको। रियल गैस इक्वेशन जो होती है PV इज इक्वल टू nRT। Here P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R गैस कांस्टेंट होता है, T यहाँ पे टेम्परेचर होता है। इन सब के लिए हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। इसके लिए हमने कर्व बनाया बच्चों, ये एक कर्व बनाया ऐसा। इस कर्व में एक समझने की बात है क्या कि तब भी आपका प्रेशर मैक्सिमम होता है, तब प्रेशर मैक्सिमम है तो आप देख पा रहे होंगे उस टाइम पे वॉल्यूम कैसा है? मिनिमम, यानी कि वॉल्यूम कम है। और जिस टाइम पर वॉल्यूम मैक्स है उस टाइम पे तुम देख पा रहे हो प्रेशर कैसा है? मिनिमम। और ये बात तो सच भी है कि अगर आप किसी चीज को ऐसे प्रेस कर दोगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? छोटी हो जाएगी, वो चीज दब जाएगी तो वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। बट यहां पर मैं यही चीज सिखाना चाह रहा था कि इस PV इंडिकेटर डायग्राम में अगर मैं ये कहूं कि मैंने कंप्रेस किया है सिस्टम को, या फिर मैंने उसको बेसिकली कंप्रेस के अलावा उसको एक्सपेंड किया है, तो कौन सा प्रोसेस कैसे इंडिकेट करता है? जैसे मैं यहां पर 2 ऐसी कर्व बना रहा हूं। ये एक मैंने कर्व बनाई, मैं एक रेड मार्कर से कर्व बनाता हूं, इसमें आपको क्लियरिटी आएगी। ध्यान से सुनना बच्चों। इसमें से मैं आपको एक डायग्राम, एक इंडिकेटर यहां पे लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला? PV इंडिकेटर डायग्राम बोला। तो मैं क्या इंडिकेशन दूंगा यहां पर? अगर मैं इस कर्व में
एरो का साइन इंडिकेट कर दूं, एक ऐसा एरो बना दूं, तो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसको मैं क्या कहूं? या मैं इसमें यहां पे ऐसा एरो का साइन लगा देता हूं कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एक्चुअली वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो मैं इसको क्या नाम दूं? तो बच्चों यहां से क्लियर कट मैसेज मिलता है कि जिसका प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो चीज क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। तो ये रेड वाला क्या दर्शाता है? ये एक्सपेंशन दर्शाता है, क्योंकि एक्सपेंड हो गया, बढ़ गया वॉल्यूम, एक्सपेंशन हम इसे कहते हैं। और जब वॉल्यूम घट गया है, वो प्रेस हो गया है, तो इसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। तो ब्लैक वाले को क्या कहते हैं बच्चों? कंप्रेशन कहते हैं। तो ये कंप्रेशन का प्रोसेस है और ये आपका एक्सपेंशन का प्रोसेस है। तो ये मैंने पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनाया। आगे से तब हम भी कभी भी पीवी डायग्राम बनाएंगे और वहां पर ऐसे एरो के साइन पाओगे तुम लोग, तो तुम जज कर लोगे कि कौन सा एरो क्या कहने की बात कर रहा है, कौन सा कंप्रेशन के लिए है, कौन सा आपका एक्सपेंशन के लिए है। तो दैट इज ऑल अबाउट दैट कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, उस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उनमें किस प्रोसेस में कौन सा थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर कांस्टेंट होता है, कहां पर प्रेशर, कहां पर टेंपरेचर, कहां पर हीट, कहां पर वॉल्यूम, कहां पर क्या, और उसका क्या इंडिकेशन है। आप इसे लिखें और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से आइसोथर्मल प्रोसेस है जो, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक्चुअल में क्या है। राइट, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं और हम आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तुमसे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये तो हमें दिमाग में रखना एकदम से पक्का पक्का कि टेम्परेचर वहां नहीं बदलने वाला है। और अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो क्या क्या कंडीशन सिचुएशन हमें चाहिए, उनको मैं आपके सामने अब एक्सप्लेन करूंगा। तो वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक बात तो तय है और वो तुम्हें बिल्कुल पक्के से मालूम चल गई है अब, कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या फिर मैं कह दूं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होगा। ये बात तो फिक्स है। अब दूसरी बात सुनना, बहुत ढंग से सुनना। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी कि मैं यहां पर वो थर्मोडायनामिक सिस्टम फिर से बनाता हूं, ये एक अपने पास सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने हीट दी, तब मैं इसको हीट दे रहा हूं बच्चों, हीट दी मैंने इसको, और तब मैंने इसको हीट दी, तो हीट से क्या हुआ? हीट से ये हुआ कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर चेंज हो गया, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चेंज हो गया, बस इसके अंदर का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ। यहां पे रेड मार्क आ गया कि भाई टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कैसा रहा? सेम, टेम्परेचर सेम रहा। अब टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हुआ? होना चाहिए था, क्योंकि तब हम नीचे से हीट दे रहे हैं, तो हीट देने से इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था। कहां गया टेम्परेचर? तो हम ऐसा मानते हैं कि टेम्परेचर जरूर क्या हो गया होगा? सराउंडिंग में शेयर हो गया होगा, सराउंडिंग में चला गया होगा। अगर टेम्परेचर यानी कि हीट यानी कि इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, सराउंडिंग में वो शेयर कर गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस के आइसोथर्मल प्रोसेस में जो थर्मोडायनामिकल सिस्टम है उसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए। ये आप आइडिया लगा के सोचें कि जब टेम्परेचर सराउंडिंग में शेयर हो रहा है, साइड में चला जाएगा, यहां से शेयरिंग हो जाएगी, तो इसका मतलब वॉल्स कैसी होंगी? वॉल्स कंडक्टिंग होंगी, यानी कि कैसी वॉल्स होंगी? डायथर्मिक वॉल्स होंगी। तो पहली बात, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। दूसरी बात, आइसोथर्मल प्रोसेस की जो वॉल्स होती हैं दे आर कंडक्टिंग वॉल्स, दैट डायथर्मिक वॉल्स। डायथर्मिक वॉल्स होती हैं एक आइसोथर्मल प्रोसेस में, यानी कि मैं इसको कहूंगा ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं। कंडक्टिंग वॉल्स में इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हीट को कंडक्ट कर दे रही है। टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका नहीं बदल रहा, कांस्टेंट रहता है, हीट है वो सराउंडिंग में शेयर हो जाती है। तो इसकी वॉल्स कैसी होती है बच्चों? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो सिस्टम होता है, उस आइसोथर्मल प्रोसेस के थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की वॉल्स कैसी होती है? तो इसका आंसर है भाई, उसकी वॉल्स तो कंडक्टिंग होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा। वैसे मैं आपको रियलिटी बताऊं, प्रैक्टिकली पॉसिबल बहुत कम है, क्योंकि क्या होगा उस केस में टेम्परेचर पूरा तो एकदम से शेयर हो नहीं जाएगा कि जितना हमने बढ़ाया उतना साइड में चला गया, ऐसा तो थोड़ा सा कम पॉसिबल है। बट हाँ, काफी हद तक ये बात अब समझ आ गई होगी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए उसको सराउंडिंग में हीट शेयर करनी पड़ेगी, और हीट शेयर करने के लिए वहां की वॉल्स कैसी पाई जानी चाहिए? वो वॉल्स आपकी डायथर्मिक वॉल्स पाई जानी चाहिए। अच्छा, इसको एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उस बात को जरा ढंग से सुनना। क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं अब ये बताना चाह रहा हूं बच्चों तुम्हें कि तब सराउंडिंग में शेयर हो जा रही है हीट, तो सराउंडिंग में एकदम से तो शेयर होनी जा रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही होगी। या जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, एक और चीज समझाता हूं। तब हम ऐसे पंप हवा भरते हैं किसी भी टायर में, तो जब हम पंप को ऐसे कंप्रेस करते हैं, तो अगर कंडक्टिंग वॉल्स हैं उसकी, यानी कि अगर उसकी मेटल की बनी हुई वॉल्स हैं या जिस तरीके की वॉल बनी हुई है, वो गर्म हो जाती है।
वो गर्म क्यों हो जाती हैं? वो गर्म इसलिए हो जाती है कि हमने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने से कंफर्म है उसका वॉल्यूम कम हुआ होगा, और प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहा होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। अब उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा होगा और वो टेम्परेचर बढ़ते हुए जरूरी नहीं कि उसके सराउंडिंग में शेयर हो गया होगा, भाई नहीं भी शेयर होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको फिर से बताता हूं कि यहां पर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूंगा तो इसके कंप्रेस करने से इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। अब टेम्परेचर तुरंत शेयर हो नहीं जाएगा, अब वो तुरंत शेयर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हम उसको क्या कहते हैं दबाने वाले को, भाई तू एकदम से मत दबा, क्या कर, तो एकदम स्लोली उसको प्रेस कर। स्लोली प्रेस करेगा तो चांसेस हैं कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही सराउंडिंग में शेयर हो जाएगा, फिर तू प्रेस करना, फिर बढ़ाना, फिर सही हो जाएगा। यानी कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो नेचर में कैसी होनी चाहिए, फास्ट की स्लो। तो यहां से जवाब मिलता है भाई आइसोथर्मल प्रोसेस बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, ये एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस क्यों है वो आपको बात समझ भी आ रही है। और जैसे चलो ठीक है, मैं एक और बात करता हूं, आपको कुछ एग्जांपल देता हूं इस स्लो प्रोसेस के बारे में, कुछ एग्जांपल मैं बोल रहा हूं बच्चों। आइसोथर्मल प्रोसेस में ध्यान से सुनना, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्लो प्रोसेस है उसका मतलब ये भी है कि कोई एक आप नेचुरल आइसोथर्मल प्रोसेस सोच के देखिए जहां पर टेम्परेचर चेंज ना हो। तो आपने पढ़ा था लास्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है और हम हीट दे रहे हैं तो कौन सी हीट है, वो लेटेंट हीट है। और लेटेंट हीट कहां पर होती है, जहां पे स्टेट चेंज हो रही हो। तो कोई ऐसी बात सोचिए कि जहां स्टेट चेंज हो रही हो, तो हमें याद आया हाँ यार मेल्टिंग प्रोसेस एक ऐसा है जहां पे स्टेट चेंज होती है। क्या टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर बिल्कुल जीरो रहता है। एक बर्फ की सिल्ली है, एक बर्फ का टुकड़ा है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री है। अब उसको हमने हीट दी या स्लोली वो क्या हो रहा है, पिघलते जा रहा है, बट जो पिघला हुआ पानी है उसका टेम्परेचर भी 0 है और उस आइस का टेम्परेचर भी 0 है। और यहां पे प्रोसेस क्या हो रही है, यहां पे प्रोसेस पिघलने की हो रही है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। हम उसको हीट देंगे तो पिघलेगा, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। आप इस पे सोच सकते हो। तो स्लो है, ऐसा तो नहीं कि तुमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया तुरंत पानी बन गया, ऐसा नहीं है। बर्फ की सिल्ली देखी हाथ में लेते खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, बहुत स्लोली वो हो रहा होता है। तो यहां पर एक एग्जांपल भी अब आ गया हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस का, दैट इज मेल्टिंग प्रोसेस। दैट इज मेल्टिंग प्रोसेस। अब तुम एकदम से तैयार हो गए हो दूसरी बात बोलने के लिए कि अगर सर मेल्टिंग प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है तो 101% एक और प्रोसेस भी हमारे पास होता है स्टेट चेंज का। तुम कहोगे भाई बॉइलिंग भी है, हाँ बॉइलिंग भी है, नो प्रॉब्लम। जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो भी कैसा प्रोसेस है, वो भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होता और जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस का वो क्या बन जाता है, वाष्प, वो क्या बन जाता है, वेपराइज हो जाता है। तो बॉइलिंग प्रोसेस भी एक ऐसा, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। स्लो कंप्रेशन भी इसका एक एग्जांपल, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। अगर हम लोग स्लो कंप्रेस करेंगे तो स्लो कंप्रेशन भी एक इसका एग्जांपल है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो बच्चों ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने सीखा कि किस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसकी वॉल्स डायथर्मिक होती हैं, वो एक स्लो प्रोसेस होता है, उसके एग्जांपल्स कुछ होते हैं। अब हम सीख रहे हैं इससे आगे, जिस बात पे हम लोग ध्यान देंगे कि अगर मैं बात कहूं तुमसे नंबर 4 पे कि इस प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि अपने पास एक जनरल इक्वेशन है PV = nRT, तो इस प्रोसेस की इक्वेशन क्या होगी, हम क्या माने कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इस इक्वेशन को क्या लिखा जाए। तो ये तो मैं मालूम है भाई, नंबर ऑफ मोल्स है, ये आपका कांस्टेंट है ऑलरेडी, और ये उसने बोल ही दिया कि ये तो रहना ही कांस्टेंट है। और अगर मैं ये नंबर ऑफ मोल्स को 1 रख लेता हूं या जो भी रख लेता हूं, एक फिक्स नंबर कर लेता हूं, तो PV = सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहां पर जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, दैट इक्वेशन ऑफ स्टेट शुड बी PV = कांस्टेंट। PV वहां पर कांस्टेंट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि उस केस में यहां जो ये N और RT हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट हो गए। तो इस बात को एकदम दिमाग में रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्टेट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस PV = कांस्टेंट। ठीक है भाई, इसके बाद एक और पॉइंट, एक अच्छा पॉइंट मैं आपको फिर से बताता हूं। देखिए नेक्स्ट नंबर 5 में, ये बहुत खास है, एकदम ध्यान से सुनना। कोई आपसे पूछ बैठे इस क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक हीट, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं उस आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप एकदम से ये सोच रहे होंगे, जिसको नहीं पता कि ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है ना। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट ये होती है, मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिक हीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एकदम खास बात है। स्पेसिफिक हीट वो हीट है जिस हीट के देने से किसी भी मटेरियल, मेटल या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाए।
रिपीट कर रहा हूं, कितनी हीट हम दें कि वो मटेरियल या 1 किलोग्राम या 1 ग्राम वटेवर जो आप यूनिट लें उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाए, उस हीट का नाम क्या होता है? उस हीट का नाम स्पेसिफिक हीट होता है। तो अब मुझे बताओ कि किसी भी वस्तु की आइसोथर्मल प्रोसेस के टाइम पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी? सोचो। तो आंसर है यार, ये तो अच्छा सवाल बन गया भाई। अच्छा सवाल कैसे बन गया कि कितनी हीट हम दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाए? तो आंसर है होगा ही नहीं। कितनी दे लो, आप देते रहो, टेम्परेचर राइज नहीं हो सकता क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो यार ये तो गलत हो गई। कितनी हीट दें? इनफाइनाइट हीट दीजिए। तो इसीलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज व्हाट, यानी कि dQ/dt इज इक्वल टू इंफिनिटी। उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है बच्चों? इनफाइनाइट होती है। किसकी? आइसोथर्मल प्रोसेस की। ये बात याद रखना, खास बात है। तो ये अपना क्या हो गया बच्चों, ये अपना सारी के सारी सिचुएशन आ गई। इसमें टेम्परेचर को लेकर के, डायथर्मिक वॉल, स्लो प्रोसेस इक्वेशन को लेकर के, स्पेसिफिक को लेकर के, और इसमें बात करना चाहता हूं वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में वर्क डन बताऊंगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है। वो इसलिए एक सेपरेट में एक लेक्चर रखूंगा, उसमें कैलकुलेट करके बताऊंगा, पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा कि कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का। वो बात हम लोग उसमें करेंगे। तो ये सारी की सारी सिचुएशन, सारी की सारी कहानी मैंने तुम्हें समझाई है। इवन दो मैं तुमसे एक बात और भी पूछ सकता हूं, पीवी इंडिकेटर डायग्राम की बात यहां पे कर सकता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें भले, फिर मैं इसके बाद पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे चलता हूं। राइट। तो मैं तुम्हें एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन दे देता हूं, है ना? तुम ऐसे घर से सोच के आना, घर से मतलब सोचना कि ये हमारे पास एक पीवी इंडिकेटर डायग्राम है। यहां पर ये कुछ कर्व हैं जिनके नामकरण मैं कर दूंगा। एक का नाम, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है। राइट। अब इस 1, 2, 3 में से किस कर्व का टेम्परेचर मैक्सिमम है? किस कर्व का टेम्परेचर मैक्सिमम है? मैं यहां पर ऑप्शंस लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर 3 का ज्यादा है टेम्परेचर 2 से, और टेम्परेचर 1 का सबसे कम है। कर्व की बात कर रहा हूं मैं। नंबर 2 पे आप ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर 1 ज्यादा है 2 से, और 3 का सबसे कम है। अब ऐसा कह सकते हैं साहब ये तो बराबर बराबर है, इसमें टेम्परेचर की तो कोई बात ही नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, T1 = T2 = T3। और बच्चों आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई हमें न पता, हमें न पता से मेरा मतलब है हमें नहीं मालूम भाई क्या है, HNP, हमें न पता भी अब इसका आंसर हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये जो पीवी इंडिकेटर डायग्राम मैंने बनाया है आइसोथर्मल के केस में, इसमें से किस कर्व का टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इसका वर्क डन होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है वो उसके कौन कौन से बेसिकली टर्म्स होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, बाकी जो प्रोसेस है उसमें सब क्या होता है। तो उसके लिए आप लोग पढ़ते रहिए, इसके नोट्स वोट्स बना लें, इसके क्वेश्चन में मैं तुम्हें सॉल्व करूंगा। ध्यान से सुनना करें, शॉर्ट नोट्स तैयार करें, ताकि तुम बाद में तब पढ़ने बैठो तुम्हें फट से क्लिक हो जाए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।